अध्याय 16 अंतर्मुखी भक्ति तथा बहिर्मुखी भक्ति। पलटू साहब ने सद्गुरु की शरण में जाना और उनसे मिले नाम का अंतर्मुखी अभ्यास करना ही प्रभु की प्राप्ति तथा आवागमन से मुक्ति का एकमात्र साधन माना है। उन्होंने तीर्थयात्रा, धर्म ग्रंथ और स्तोत्रों के पाठ करना या सुनना, व्रत रखना, मंत्रों के जाप, हठ योग, तपस्या आदि के रूप में प्रचलित तरह तरह की बहिर्मुखी भक्ति, जिसमें हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है, का खंडन किया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उस भक्ति से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमारा प्रभु से मिलाप नहीं हो सकता। भले ही उससे लाभ अवश्य हो जाता है, मन की कुछ शुद्धि होती है, अच्छे संस्कार बनते हैं और पुण्य भी मिलता है। यज्ञ, हवन, पूजा और संस्कार आदि कर्मकांड भी एक तरह की बहिर्मुखी भक्ति ही है। हज, रोजे आदि के बारे में भी उनका यही कहना है कि उनसे खुदा से विसाल नहीं होता। तीरथ में बहुत हम खोजा, उहां तो ना ही कुछ पाया। मूरत को पूज पछताने, नजर में ना ही कुछ आया। मोए हम बर्त के करते, वेद को सुना चित लाई। जोग और जुगत कर थाके, सजन की खबर नहीं पाई। किया जब तब फिर माला, खोजा शट दरस में जाई। कोई ना भेद बतलावे, सबे सत्संग गुहराई। परे जब संत के द्वारे, संत ने आप सब कीना। दास पलटू जभी पाया, गुरु के चरण चित लाया। परमार्थी कहता है कि मैंने तीर्थों में बहुत खोजा, पर प्रभु वहां मुझे मिला नहीं। मूर्ति पूजा भी मैंने बहुत की, लेकिन पछतावा ही हाथ लगा, प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। व्रत धारण करते करते मैं मौत के किनारे पहुंच गया। वेद पाठ मैंने बहुत ध्यान से सुना और हठ योग तथा अन्य कई उपाय करते करते मैं थक गया, पर मुझे प्यारे प्रभु का कुछ पता नहीं चला। मंत्रों का जाप भी किया, माला भी बहुत फेरी, तपस्या भी की, 6 दर्शनों में भी उसकी खोज कर ली, परंतु उनमें से किसी ने भी यह भेद नहीं खोला कि उसे कैसे पाया जा सकता है। तरह तरह की बाहरी भक्ति से निराश हुए सभी सच्चे जिज्ञासु आखिरकार प्रभु के आगे संतों की संगति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। जब मैं सद्गुरु के द्वार पर आया तो उन्होंने स्वयं ही सब कुछ कर दिया। मुझे प्रभु प्राप्ति तब हुई जब मैंने अपना मन सद्गुरु के चरणों की भक्ति में लगा दिया। 7 पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। देखे चारों धाम, सबन मां पाथर पानी। कर्मन के बस पड़े, मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग धके, छीन भई अपनी काया। काम क्रोध नहीं मिटे, बैठकर बहुत नहाया। ऊपर डाला धोए, मैल दिल बीच समाना। पाथर में गयो भूल, संत का मर्म न जाना। पलटू नाहक पची मुए, संतन में है नाम। 7 पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम। पलटू साहब कहते हैं कि उन्होंने 7 पवित्र नगरियों तथा 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा करके देख ली, परंतु सब जगह केवल पत्थर की बनी देव मूर्तियां और पवित्र माना जाने वाला जल ही हाथ लगा, सार कुछ नहीं मिला। वहां वे पुण्य कर्म करने में ही लगे रहे और मुक्ति के मार्ग से भटक गए। वहां के जल में स्नान और वहां मूर्ति पूजा करने से कोई आध्यात्मिक लाभ ना हुआ। चलते चलते पैर थक गए, शरीर दुबला हो गया। तीर्थों के जल में खूब स्नान किया, परंतु काम और क्रोध नहीं मिटे। बाहर से तो उन्होंने अपने आप को अच्छी तरह धो लिया, पर मैल तो मन के अंदर समाया हुआ था। वे भ्रमवश पत्थर की मूर्तियों की पूजा में लगे रहे, लेकिन उस राज को जानने की कोशिश नहीं की जो संत बताते हैं। पलटू साहेब अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि मैंने 7 पुरियों और 4 धामों की लंबी यात्रा करके देख ली, कहीं पर भी मुक्ति का सच्चा साधन नहीं मिला।
मन को निर्मल करने वाला और आवागमन से मुक्ति दिलाने वाला नाम केवल संतों के पास होता है। जियतै देई गिरास, ना मुए परावै पिंड, मुए परावै पिंड कौन है खावन हारो, रांध परोसिन नेवती, खवावे ससुरा सारो। पितरन के मुँह छार धोख दै लेई बड़ाई, मुए बैल को घास देहु कहू कैसे खाई। अपने परुसा लेई पित्र को छोड़ै पानी, करे पित्र से भूत बड़ो मूरख अज्ञानी। पलटू पुरुषा मुक्ति में करत भंड औ भिंड, जीते देई गिरास, ना मुवे परावे पिंड। श्राद्ध कर्म के बारे में पलटू साहब कहते हैं कि लोग घर के बुजुर्ग को उसके जीते जी तो भोजन का एक ग्रास भी नहीं देते और उसके मर जाने पर हर वर्ष उसका श्राद्ध करते हुए उसे पिंड देते हैं। भला तब उस पिंड को खाने वाला कौन होता है? श्राद्ध करने वाला अपने पास पड़ोसियों को बुलाता है और वह उन सबको तो खिलाता है, परंतु पितरों के मुंह कुछ नहीं पहुंचता, जबकि परिवार को उनका बढ़िया श्राद्ध करने का यश अवश्य मिल जाता है। भला मरे हुए बैल को घास दोगे तो वो खाएगा कैसे? परिवार के सभी सदस्य अपने लिए परोसा गया स्वादिष्ट भोजन बड़े चाव से जी भरकर खाते हैं, लेकिन जिस बुजुर्ग का श्राद्ध किया जाता है उसे तो केवल पिंड पानी देने की रस्म पूरी की जाती है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग के मरने के बाद उसे मूर्खतावश कुछ दिनों के लिए भूतों की श्रेणी में गिना जाता है और उस दशा से उसे मुक्ति दिलाने के लिए भी इसी अनुष्ठान का ढोंग रचा जाता है। कैसी विडंबना है ये! बुजुर्ग को उसके जीवन काल में तो खाने को भोजन दिया नहीं जाता और उसके मर जाने पर उसे बार बार पिंड अर्पित किए जाते हैं। पलटू साहब का यह सब कहने से अभिप्राय यह है कि प्रेत योनि और नरक से बचने का अचूक उपाय जीव की अपनी की हुई नाम भक्ति है। घर में मेवा छोड़ी के टेंटी बीनन जाए, टेंटी बीनन जाए जाने यही है मेवा, तीरथ महे नहाए करे मूरत की सेवा। छोड़ी बोलता ब्रह्म करे पथरे की पूजा, खसम न आवे पास नार जब खोजे दूजा। सूखा हाड़ चबाए स्वान मुख आवे लोहू, रहे हाड़ के भोर भेद न जाने वोहू। पलटू आगे धरा है आपसे नाही खाए, घर में मेवा छोड़ी के टेंटी बीनन जाए। मनुष्य को शरीर के अंदर ही विद्यमान परमात्मा की भक्ति करने के बजाय मंदिर में जाकर मूर्तियों की पूजा करता देखकर शोक प्रकट करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि वह तो मानो घर में पड़ा बढ़िया फल छोड़कर जंगली घटिया से पेड़ का फल लाने जाता है और उसे ही बढ़िया फल समझता है। वह तीर्थों के जल में स्नान करता है और मूर्ति की पूजा करता है। शब्द के रूप में शरीर के अंदर ही बोल रहे परमात्मा की भक्ति न करके वह बाहर पड़े बेजुबान पत्थर की पूजा करता है। स्त्री जब पर पुरुष के पीछे भागने लग जाती है तो पति उसके पास नहीं आता। इसी तरह आत्मा जब देवी देवताओं की भक्ति करने लग जाती है तो परमात्मा उससे दूर रहता है। कुत्ता जब सूखी हड्डी चबाता है तो अपने ही मुंह से निकलने वाले खून को भ्रमवश हड्डी में से निकलता हुआ समझकर बड़े स्वाद से चाटता है। बाहरी भक्ति करने वाला जिज्ञासु भी उस कुत्ते की तरह भ्रम का शिकार होता है। सत्य क्या है इस भेद से वह अनजान रहता है। उत्तम फल उसके आगे रखा होता है और उसको खाने से भी उसे कोई रोकता नहीं, लेकिन वह मूर्ख खुद ही उसे नहीं खाता। घर के बढ़िया फल को छोड़कर वह बाहर घटिया फल चुनने जाता है। तुरुक ले मुर्दा को कब्र में गाड़ते, हिंदू ले आग के बीच जा रहे, पूरब वे गए हैं वे पच्छू को,
दो बेकूफ हवै खाक टारें, वे पूजें पत्थर को कबर वे पूजते, भटक के मुए दै सीस मारें। दास पलटू कहे साहिब है आप में, आपनी समझ बिन दो हार है। पलटू साहब कहते हैं कि मुसलमान शव को कब्र में गाड़ते हैं और हिंदू आग में जलाते हैं। हिंदू पूर्व की तरफ जगन्नाथपुरी की यात्रा करते हैं और मुसलमान पश्चिम की तरफ मक्का का हज। यह तो खाक छानने जैसी बात है, अक्लमंदी का काम नहीं। हिंदू पत्थर की बनी मूर्तियों को पूजते हैं और मुसलमान अपने मज़ारों को। दोनों को यह समझ नहीं है कि वह कुल मालिक परमात्मा उनके अपने अंदर है। दोनों ही पूजा के लिए जगह जगह भटकते फिरते हैं और दोनों का किया कराया बेकार जाता है। आपके कहने का भाव है कि हिंदुओं और मुसलमानों के अपने अपने धार्मिक नियम तथा रीति रिवाज हैं, पर उनका आत्मा की सद्गति प्रभु की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। प्रभु का निवास तो मनुष्य का अपना शरीर ही है, इसलिए उसकी प्राप्ति उसे वहीं खोजने से हो सकती है। 30 रोजा किया फिरे सब भटक के, 8 पहर नमाज मुए सिर पटक के, मक्के में भी गए कब्र में खाक है, अरे हाँ पलटू एक नबी का नाम सदा वह पाक है। मुसलमानों को बाहरी भक्ति के बजाय मुर्शिद के बख्शे नाम की कमाई करने का उपदेश देते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि असल अहमियत उस पाक कलमे अर्थात नाम की है। खुदा से तुम्हारा विसाल तो तभी होगा जब कोई मुर्शिद तुम्हें नाम की बख्शिश कर देगा, उस नाम की बख्शिश जो पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। संसार सुख छोड़ी कै भया फकीर तू, भया फकीर क्या स्वाद पाया, पेट छूटा नहीं भीख क्या मांगता, 5-25 संग लगी माया, दारा एक तुम तजी घर बीच में, 5-25 को संग लाया, दास पलटू कहे क्या नफा तो ही मिला, राम का नाम जो नहीं आया। घर बार छोड़कर साधु बन गए व्यक्ति से पलटू साहब पूछते हैं कि घर का आराम छोड़कर सुनसान जगह जा बसने और फकीर का बाना पहन लेने से तुम्हें क्या आनंद मिला। आप उसे समझाते हैं कि तुम्हारा पेट अब भी तुम्हारे साथ है और उसके लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ती है, जो शर्म की बात है। एक स्त्री यानी पत्नी को तो पीछे घर में छोड़ा है, पर 5 इंद्रियां, 25 प्रकृतियां और माया अब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही, पर देह के रूप में 30 को साथ ले आए। कैसी फकीरी है ये। संसार चाहे त्याग दिया हो, पर देह की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ती हैं। कहने को तो फकीर बन गए, पर अंतर में प्रभु का नाम प्रकट नहीं हुआ। फिर फकीर बनने का क्या लाभ हुआ। वह दरबारा भारा साधो, हिंदू मुसलमान से न्यारा, मक्के रहे न ठाकुर द्वारा, है सब में सब खोजन हारा, नहीं दरगाह न तीरथ संगा, गंगा नीर न तुलसी भंगा, सालिग्राम न मस्जिद कोई, उहाँ जनेब न सुन्नत होई, पढ़े निवाज न लावे पूजा, पंडित काजी बसे न दूजा, फेरे न तस्बी जपे न माला, ना मुर्दा ना करे हलाला, मारे न सूवर जिभे न गाई, कलमा भजन न राम खुदाई, एकादशी न रोजा कर आई, दंडवत करे न सिरदा पर आई, पलटूदास दुई की किस्ती, दोजख नरक बैकुंठ न बिस्ती। जिज्ञासु को आदर पूर्वक साधो कहकर पलटू साहब उसे समझा रहे हैं कि कुल मालिक के ऊंचे दरबार में हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क नहीं किया जाता। वह कुल मालिक केवल हिंदुओं का नहीं है और ना केवल मुसलमानों का। ना वह मक्के में रहता है ना किसी मंदिर में, वह तो सबके अंदर रहता है, फिर भी सब उसकी खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। ना वह तो फकीरों के मज़ारों पर मिलता है और ना हिंदुओं के तीर्थों पर या गंगा जल में।
तुलसी की पूजा करने या भांग के नशे में मस्त होने से भी भक्त का उससे मेल नहीं होता। प्रभु के धाम में शालग्राम यानी किसी देवता की मूर्ति नहीं और ना कोई मस्जिद। वहां जनेऊ या सुन्नत की रस्म भी नहीं है। वहां प्रवेश पाने के लिए न तो मुसलमानों को नमाज पढ़नी पड़ती है और न हिंदुओं को पूजा करनी पड़ती है। वहां न पंडितों का वास है, न काजियों का, और न इन जैसे धर्म के अन्य ठेकेदारों का। वहां पहुंचने के लिए हिंदुओं को माला और मुसलमानों को तस्बीह फेरने की जरूरत नहीं। हिंदुओं को झटका और मुसलमानों को हलाल करने की तथा हिंदुओं को सूअर और मुसलमानों को गाय की हत्या करने की जरूरत नहीं। यह समझना भारी अज्ञानता है कि कलमा पढ़ने या राम राम कहने से प्रभु से मिलाप हो जाएगा। हिंदुओं को एकादशी का व्रत नहीं रखना पड़ता, किसी देवी देवता को दंडवत प्रणाम नहीं करना पड़ता, मुसलमानों को रोजा नहीं रखना पड़ता, कभी कहीं सिजदा नहीं करना पड़ता। पापों का भंडार बहुत बड़ा हो तो यह सब कुछ करने से भी जीव दोजख यानी नरक में जाने से नहीं बच सकता, उसे स्वर्ग नहीं मिल सकता, बहिश्त नसीब नहीं हो सकता। पलटू साहब के कहने का भाव यह है कि धर्मों के भेदभाव द्वैत के अंतर्गत हैं। यह भेदभाव उस पूर्ण अद्वैत के धाम तक पहुंचने में सहायता नहीं करते। आप उपदेश देते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर है और केवल ध्यान को अंतर्मुख करके ही उसके साथ मिलाप किया जा सकता है। लहंगा परिगा दाग फुहर साबुन से धोवे, फुहर धोवे दाग छुटे न और बढ़ावे। ज्यों ज्यों मलय बनाए सारे लहंगा फैलावे, गाफिल में गई सोए खसम को दोष लगावे। ऐसी फूहर नार आपको नहीं बचावे, धोबी को नहीं देई घरी में आप छुड़ावे। इक बेर दिहसी निखारी लाज से नाही दिखावे, पलटू पर्दा खोल आपनो घर घर रोवे। लहंगा परिगा दाग फुहर साबुन से धोवे। पलटू साहब कहते हैं कि अगर लहंगे पर दाग पड़ जाए तो गंवार स्त्री उसे खुद ही साबुन से धोने का प्रयत्न करती है और वह मिटता नहीं। दाग छुड़ाने के लिए वह लहंगे को जितना ज्यादा मलती है, दाग उतना ही ज्यादा फैलता जाता है। लापरवाही में वह कपड़ा धोबी को तो देती नहीं, मगर यह कहकर दोष पति के सिर मढ़ देती है कि अच्छा साबुन लाकर नहीं दिया। इसी तरह मूर्ख जीवात्मा अपने पापों को बहिर्मुखी भक्ति से, व्रत, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, पूजा पाठ आदि से मिटाने की कोशिश करती है, जिसका परिणाम ये होता है कि पाप तो मिटते नहीं मगर पाप की जड़ अहंकार बढ़ जाता है। वह खुद तो लापरवाह रहती है, यानी अपने पापों को धोने के लिए किसी संत सद्गुरु की शरण नहीं लेती, मगर दोष अपने पति परमात्मा को देती है कि मेरे इतनी भक्ति करने पर भी मेरे दुख कम नहीं करता। ऐसी मूर्ख स्त्री अपनी लाज नहीं बचा सकती। गंवार स्त्री अगर शर्म छोड़कर कपड़ा धोबी को दे दे तो धोबी एक ही बार में सब दाग निकाल दे। इसी तरह मूर्ख जीवात्मा भी यदि लोक लाज छोड़कर किसी संत सद्गुरु की शरण ले ले तो वह एक ही जन्म में उसके सब पाप कर्मों को धोकर उसे परम निर्मल बना सकते हैं। गंवार स्त्री की तरह मूर्ख जीवात्मा भी समझ न होने के कारण अपनी मूर्खता को पर्दे में नहीं रखती, बल्कि हर किसी के आगे अपना दुखड़ा रोती फिरती है। सूधी मेरी चाल है सबको लागे टेढ़, सबको लागे टेढ़ बूझ बिन कौन बतावे। आप चले सब टेढ़ टेढ़ हमको गोहरावे, हम रहते निकरम नाही कर मन की आशा। तुमरे तीरथ बरत बहुरी मूरत बिस्वासा, हमरे केवल राम आन को नाही जानो। तुमरे देवता पितृ भूत की पूजा मानो। पलटू उल्टा लोग सब नाहक करते खेढ़,
सूधी मेरी चाल है, सबको लागे टेढ़। पलटू साहब कहते हैं कि मैं तो सीधी चाल चल रहा हूं, लेकिन दूसरे सब लोगों को यह चाल टेढ़ी लगती है। यही सीधी चाल है, यह बात उन्हें कोई समझदार आदमी ही बता सकता है। टेढ़ा तो वे सब खुद चल रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कहते ये हैं कि पलटू टेढ़ा चल रहा है। मुझे उनसे इतना ही कहना है कि मैं कर्मों के फल की आशा नहीं रखता, निष्काम रहकर ही सब कर्म करता हूं, इसलिए मैं कर्मों से लिप्त नहीं होता। तुम तीर्थ यात्रा करते हो, व्रत रखते हो और बड़े विश्वास के साथ मूर्तियों की पूजा करते हो। देवताओं की ही नहीं बल्कि पितरों और भूत प्रेतों की पूजा में भी विश्वास रखते हो। मैं तो केवल परमात्मा की भक्ति करता हूं, उसके अलावा किसी दूसरे की नहीं। बहिर्मुखी भक्ति में लगे तुम सब लोग खुद ही उल्टी चाल चल रहे हो। मेरे साथ तुम बेवजह झगड़ा करते हो। मेरी चाल तो एकदम सीधी है, तुम सबको टेढ़ी लगती है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपके कहने का भाव है कि संतों के मार्ग पर चलना यानी अंतर में शब्द का अभ्यास करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। लेकिन बहिर्मुखी भक्ति के चक्कर में पड़े लोग यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।